नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। देश के नए संसद भवन के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को नए संसद का दौरा करने पहुंचे। वहां लगभग उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा का समय बिताया और भवन का निरीक्षण किया। अब इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। दरअसल अगर इस दौरे की बात की जाए तो पीएम ने दोनों सदनों में तैयार की जा रही फैसिलिटी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की बौखलाहट अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आइए आपको बताते हैं क्या कहा जयराम रमेश ने। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्यक्तिगत घमंड प्रयोजनाओं में से पहला, इसको बताया व्यक्तिगत घमंड प्रयोजनाओं में से पहला बताया और आगे कहा कि हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है, पैसे की बारी बर्बादी। कांग्रेस जो है जब जीत करके आएगी, कांग्रेस के सांसद जब जीत करके आएंगे वो भी इसी संसद भवन में बैठेंगे, तो फिर ये कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल जो है ये विरासत हो गई, ये समझ से परे है। इस पर अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी इसको लेकर लिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हर तानाशाह अपनी वास्तुकला की विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है और अंग्रेजों ने यही किया है। कांग्रेस ने ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की तरफ से डिजाइन की गई इमारत का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी खुद अंग्रेजों की उपज है। आगे उन्होंने लिखा कि एओ ह्यूम द्वारा स्थापित, और आगे लिखते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा 1947 से हिंदुस्तानियों के समय, धन और वोटों की बारी बर्बादी। यानी कि अब जहां पर अगर बात की जाए तो एक तरफ तंज कसा जा रहा था जयराम रमेश की तरफ से, अब लोग उन्हीं से सवाल उठा रहे हैं। अंकुर सिंह इसको लेकर कह रहे हैं कि प्रिय जयराम रमेश, कोई आइडिया जिसने 2012 में ये कहा था कि हमें नए संसद भवन की आवश्यकता है, वर्तमान जो है वो पुराना हो चुका है। ये खुद जयराम रमेश ने कहा था 2012 में। आगे वो कहते हैं कि 2023 में नया संसद भवन जो है कैसे गुमान बन गया, तानाशाह की विरासत बन गया। 2012 में खुद जयराम रमेश कह रहे हैं नया संसद भवन चाहिए, अब 2023 में बन रहा है तो कह रहे हैं कि ये जो है तानाशाही हो गई। संजय त्रिपाठी इसको लेकर लिखते हैं कि नया संसद भवन सभी वर्तमान और भविष्य में जनता की तरफ से चुनकर भेजे जाने वाले सांसदों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए आरक्षित नहीं करवाया है। बार बार यही बात समझाने का प्रयास हो रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि एक सराहनीय कार्य की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुराई करके अपनी फजीहत तो ना करवाइए जयराम जी। वहीं एक यूजर इसको लेकर के लिखते हैं कि जो नया ये संसद भवन है ये किसी तरीके का वेस्ट नहीं है, पैसे की बर्बादी नहीं है। फिर आगे वो इसमें एक चीज जोड़ते हैं और लिखते हैं कि शांतिवन 52 एकड़, शक्ति स्थल 45 एकड़, वीर भूमि 15 एकड़, और उसमें फिर लिखते हैं कि संजय गांधी की भी समाधि को अगर जोड़ दिया जाए जो 120 एकड़ की है, तो ये प्राइम दिल्ली की लोकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, 1000 करोड़ से भी ज्यादा। इसको क्या वेस्ट समझा जाए। वहीं एक यूजर इसमें लिखते हैं कि देश की आजादी के बाद से भारत द्वारा खुद से निर्मित ये संसद भवन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, ये गर्व का विषय है देशवासियों के लिए। जयराम जी, तो जयराम रमेश को यहां पर लगातार लोग जो है अब तंज कस रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहां पर सभी सांसद बैठेंगे, जो भी सांसद चुन करके आएंगे 2024 हो या फिर बाद में 2029 में, वो यहां आकर के बैठेंगे। ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी एक पार्टी की, लेकिन इस पर भी कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है। खुद तो 2012 में मांग कर रहे थे कि नया संसद भवन चाहिए, अब जब बन रहा है तो देखिए। दरअसल केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी जिसमें नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। पूरे प्रोजेक्ट की, जो पूरा प्रोजेक्ट है संसद भवन के साथ, पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है। दरअसल सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत त्रिकोणीय आकार का नया जो है वो संसद भवन तैयार है। इसकी फिनिशिंग का काम इस समय चल रहा है, जिसको देखने पीएम मोदी पहुंचे थे। वहीं कर्तव्य पथ से सटे शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रेल भवन, विज्ञान भवन और इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम जो है वो सब इसी का जो है वो हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जगह जो है नई इमारतें ले लेंगे। तो वो जो है पहले उन भवनों को इस्तेमाल किया जाता, अब जो है पूरा नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है इन सबको उसी के तहत जो है एक ही लाइन में तैयार किया जाएगा।
इसमें जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया संसद भवन है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक बिल्डिंग होगी। मंत्रालय के ऑफिसों के लिए केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास शामिल हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, वो रहेगा इसमें। कांग्रेस पार्टी से भी वो हो सकता है अगर कल को सत्ता बदलती है तो। लेकिन अभी जो संसद भवन है उसके सामने जो संसद की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, 4 मंजिला ये इमारत जो है वो 13 एकड़ में फैली हुई है। प्रधानमंत्री आवास करीब 15 एकड़ में होगा। और जैसा आपको पहले बताया, सितंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। जो प्रस्तावित 4 मंजिला इमारत 13 एकड़ में बन रही है, ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पहले इस प्रोजेक्ट के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में कोरोना के चलते जो है वो समय सीमा को बढ़ा दिया गया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नया जो त्रिकोणीय संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति भवन, एक कॉमन सेंट्रल जो है सेक्रेटरीट बनाने के साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक एक पूरे कॉरिडोर का नए सिरे से जो है उसको बनाया जा रहा है, उसको संवारा जा रहा है। मौजूदा संसद भवन की अगर बात करें, इसको 95 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है, और ये कांग्रेस पार्टी भी बता चुकी है। और वही कहा था केंद्र सरकार ने, अभी की केंद्र सरकार ने, कि ये खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों का जब नए सिरे से परिसीमन होगा, उसके बाद जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है, ये कहा था केंद्र सरकार ने। दरअसल नई संसद की खासियत के बारे में आपको बता दें, जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अभी लोकसभा में 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। नए लोकसभा में 888 सीटें होंगी और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने के इंतजाम होंगे। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो अभी राज्यसभा में 280 की सीटिंग कैपेसिटी है। नई जो राज्यसभा बनाई जाएगी उसमें 384 सीटें होंगी और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। वहीं लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के जो ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। तो यानी कि आप सोचते हैं कितना जो है लंबा इसको जो है सोच विचार करके बनाया जा रहा है, दूर का विजन है। वहीं संसद के हर एक अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस जो है वो यहां पर इसमें बनाए जा रहे हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस की सुविधा इसमें बनाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए डाइनिंग एरिया की या फिर कैफे, वो भी इसमें हाईटेक रहने वाले हैं। जो कमेटी मीटिंग के साथ साथ अलग अलग कमरे हैं, उनको भी हाईटेक इक्विपमेंट से बनाया जा रहा है। कॉमन रूम्स या फिर महिलाओं के लिए लॉन्ज और जो वीआईपी लॉन्ज है, उसकी भी इसमें जो है व्यवस्था होगी। तो यहां पर वही कांग्रेस पार्टी जो अब से कुछ साल पहले कहती थी कि ये संसद भवन पुराना हो चुका है, 2012 में कहा था, यही जयराम रमेश ने कहा था, आज तो तानाशाह बता रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी जो है वो अपनी विरासत खड़ी करके जा रहे हैं। तो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी विरासत पर ही उठा रही है तो कांग्रेस पार्टी को झांकना चाहिए। और बार बार जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग ट्वीट्स में आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें कहा जा रहा है नेहरू गांधी परिवार के बारे में कि कितनी दिल्ली में प्राइम लोकेशन में जगह, हर देश के जो है हर सिटी में एयरपोर्ट का नाम हो, स्टेडियम का नाम हो, मार्ग का नाम हो, वो तो इनके नाम पर है। और यहां पर भी इतनी ज्यादा जगह ली हुई है, वो वेस्ट नहीं है। लेकिन ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो संसद भवन, जो देश के सांसदों के लिए, जो लोग चुन करके सांसदों को भेजेंगे संसद में, उनके लिए है। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी होंगे अगर लोग उनको चुनते हैं। कल को कांग्रेस पार्टी की भी सरकार हो सकती है, उनके भी जो है यहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनके लिए वहां पर आवास बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी जो है राजनीति की जा रही है और लोग जो है फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये औचक दौरा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और इस पर भी कांग्रेस पार्टी उसको जो है तानाशाही बता रही है, वेस्ट ऑफ मनी बता रही है। वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार इतने हजारों करोड़ों रुपए के स्कैम्स में फंसी हुई है। बहरहाल इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।